चलें जी, लास्ट एरिया है मेरा और ये बड़ा ही आसान सा एरिया है। उम्मीद करता हूँ सबके पास बुक होगी। तो बुक में आपने जब ओपन करना है तो आपने इस क्यूआर कोड के ऊपर आना है, इसको स्कैन करना है, एक वीडियो प्ले होगी। वो एक इक्वेशन बेस्ड मेथड है, उसको ज़रा आप लोगों ने देख लेना है। उसमें ओल्ड रेट्स इस्तेमाल हुए हैं, उन रेट्स से कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस उसको समझना है कि इस तरह से हम लेके चल सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करना होगा तो आप उसको न्यू रेट्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, बट आपने उस मेथड को समझना है। हम इसको एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो आप लोगों के पास बुक जो है वो होनी चाहिए, और बुक का आपका आई गेस इसका कौन सा पेज है, पेज टैक्स रेट्स का पेज होगा आपका पेज नंबर 4 के ऊपर जो है वो गिवन है टैक्स रेट्स। ये टैक्स रेट्स आपने निकाल लेने हैं। अच्छा, जब आप आई कैप में जाएंगे पेपर देने के लिए तो आपको टैक्स रेट्स जो हैं वो गिवन होंगे। इसलिए आपको ये टैक्स रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में गिवन होंगे। आपने बस क्या करना है, आपने बस इन रेट्स को सामने निकाल लेना है और इसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसको। मैं भी रेट्स अपनी बुक में निकाल लूँगा, तो मैं भी स्लैब रेट्स बुक से देख के ही लगाऊँगा। तो आपने भी अपने सामने बुक रख लेनी है, तो आप भी उसको देख के स्लैब रेट्स जो है अप्लाई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सबके पास बुक हो हार्ड बाउंड में। अच्छा जी, अब हमारा जो कंसेप्ट है डैट इज़ टैक्स पेड बाय। ये टैक्स किसकी लायबिलिटी है? टैक्स इज़ बेसिकली किसकी लायबिलिटी है? एम्प्लॉय की। कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। हम ये पढ़ के आ चुके हैं जब हम लोन का लेक्चर पढ़ रहे थे कि कोई भी लायबिलिटी अगर एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉयर पे कर देगा, तो ये बेनिफिट है, ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होना चाहिए। अब ये टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर में ना आपको दो सिनेरियोज जो हैं वो एग्ज़ाम में मिलेंगे। एक होगा कि वो आपको गिवन कर देगा कि फ़िक्स अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, कि एम्प्लॉयर कहता है कि तुम्हारा टैक्स तो मैं पे कर दूंगा बट ये फ़िक्स अमाउंट पे करूँगा। और सेकंड सिनेरियो जो है वो हमें गिवन करता है, वो कहता है जी टैक्स पे हो जाएगा बट दैट विल बी टोटली पेड बाय एम्प्लॉयर, जिसका हम नाम देंगे टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। इसका क्या नाम देंगे? टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कि भाई सारा टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉयर ने कख भी पूरा नहीं करना। तो ये दो सिनेरियोज हैं। पास्ट पेपर में अभी तक आपको एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें फ़िक्स अमाउंट जो है वो आपके साथ शेयर्ड है। जो 100% टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर है वो पास्ट पेपर में नहीं है, इसलिए आने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। अब फिक्स अमाउंट वाला ज़रा हम समझते हैं, हमें एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल जी, मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है, इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 2 लाख रुपया पर मंथ है, ठीक है। इसको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मिल रहा है 20,000 रुपया पर मंथ। इसको कन्वेंस अलाउंस जो है वो मिल रहा है डैट इज़ 10,000 रुपया पर मंथ। और एम्प्लॉयर जो है उसने कह दिया है कि एम्प्लॉयर विल पे अप टू 50,000 ऑफ हिज टैक्स। एम्प्लॉयर ने क्या कह दिया है कि जितना भी तुम्हारा टैक्स बनेगा मैं उसका कितना पे करूँगा? 50,000। अब यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफिक है, यहाँ पे अमाउंट क्या है? स्पेसिफिक है। हमने क्या करनी है, हमने इस बंदे की सैलरी कैलकुलेट करनी है, ऊपर टैक्स कितना बनेगा हमने वो कैलकुलेट करना है। अब देखें जी, जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे इसकी इनकम, तो हमारे पास आ जाएगी बेसिक सैलरी, वो कितनी है? 2 लाख रुपया पर मंथ है। तो 2 लाख इंटू 12 कितना बनेगा? 24 लाख रुपया। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो इसका 20,000 पर मंथ है, 20,000 इंटू 12 ये कितना बनेगा? 2,40,000 बनेगा। फिर हमारे पास आ जाएगा जी कन्वेंस अलाउंस, वो 10,000 इंटू पर मंथ है, 10,000 इंटू 12 कितना बनेगा? 1,20,000 बनेगा। और एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे कर रहा है इसका? 50,000 एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है वो कितना है? 50,000 है।
अब ये लाइबिलिटी एम्प्लॉय की है, किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने। हम क्या करेंगे, सैलरी का पार्ट बना देंगे, इट इज़ अ बेनिफिट। इन सबको जमा करके बताएं टोटल सैलरी कितनी आती है इसकी। 000 जो है वो इसकी बनेगी टोटल सैलरी। अब ये बंदा अपने सैलरी पे खुद टैक्स भी पे करेगा, तो हमने करनी है इसकी अब टैक्सेशन। आप स्लैब रेट में जाएंगे तो ये आपका 4th स्लैब में फॉल कर रहा होगा, जहाँ पे इनकम आपके 2.4 मिलियन से अबव होती है बट 3.6 मिलियन से कम होती है। तो स्लैब अप्लाई करेंगे आप, डैट इज़ 2810,000। 4 स्लैब में लग रही है तो 24 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स जो है उसने आपको गिवन किया हुआ है, डैट इज़ 1,65,000। और जो एक्सीडिंग अमाउंट है 24 लाख से वो कितनी है आपकी? 4,10,000। उसके ऊपर उसने कहा है आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 22.5%। तो 4,10,000 का 22.5% लें, कितना जवाब आता है? 250। इसको जमा करें तो ये आएगी इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, कितनी बनेगी? 257,250। इसमें से एम्प्लॉयर ने कितना पे करना है हम वो लेस करवा देंगे। पेड बाय एम्प्लॉयर वो है 50,000 का। एम्प्लॉयर ने कहा भाई मैं इतना पे करूँगा तुम्हारा टैक्स। रिमेनिंग कितना बचा? 207,250। ये क्या होगा? इसका टैक्स पेएबल होगा, ये इसे खुद पे करना पड़ेगा। तो ये तो पहला सिनेरियो है जिसमें फिक्स अमाउंट गिवन है आपको कि ये टैक्स की फ़िक्स अमाउंट है और ये आपने पे करनी है। अब कहानी थोड़ी तब्दील होगी, डैट इज़ टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर पे। इस पे क्या देखिए, उसमें हमें फ़िक्स अमाउंट का पता था कि एम्प्लॉयर इतनी पे कर रहे हैं, वही सैलरी में ऐड की, वही यहाँ पे लेस की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय कहता है कि भाईजान मैंने टैक्स कोई नहीं पे करना, मेरा तमाम टैक्स कौन पे करेगा? मेरा तमाम का तमाम टैक्स जो है वो आपने पे करना है, मैंने टैक्स पे नहीं करना। तो यहाँ फटा पड़ गया। क्या? वो कहता तो मैंने टैक्स पे नहीं करना, तमाम टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर ही पे करेगा। तो अब हमने यहाँ पे अमाउंट निकालनी होगी कि एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे करेगा कि एम्प्लॉय की लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल 0 रुपीज़ आ रही हो। एम्प्लॉय कितना टैक्स पे करेगा कि एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे करेगा कि एम्प्लॉय की लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल 0 आ रही हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है। और ये चीज़ जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी। दिस इज़ द थिंग जो अभी तक एग्ज़ाम में टेस्टेड नहीं है। ये वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में अभी तक टेस्टेड नहीं है, तो ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो है 1,00,000 रुपया, ठीक है। इसके ऊपर रेट है 10%, टैक्स कितना बनेगा? 10,000। अगर 10,000 एम्प्लॉयर पे कर दे तो अब एम्प्लॉय की सैलरी 1,00,000 नहीं होगी, कितनी बनेगी? 1,10,000 रुपया। अगर इसके ऊपर एम्प्लॉयर रेट लगाएगा तो टैक्स कितना आएगा? 11,000 रुपये आएगा। वो कहेगा भाई मैंने कहा था मैंने टैक्स पे करना ही नहीं है, तुमने 10,000 पे किया है, मैंने अपनी इनकम में जब ऐड किया है मेरी लाइबिलिटी 11,000 आ रही है, मुझे तो पे करना पड़ रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई एक ऐसी अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि जब वो अपनी सैलरी में ऐड कर लेगा तो उसकी सैलरी में ऐड करने के बाद जब वो टैक्स कैलकुलेट करे भी तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो ना आ रही हो। तो ये हमने देखना है। इसका मैंने आपको एक अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे QR कोड में दिया हुआ है बुक में, आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं। वो इक्वेशन से आप उसको बना सकते हैं, उसमें ओल्ड रेट्स यूज है इक्वेशन में, आप उसको न्यू रेट्स के मुताबिक कर लीजिएगा, बस आपने समझना है।